नमस्कार, घर का स्वाद प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिशी खुराना जी, वो आ चुकी हैं। आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं मिशी खुराना जी का। मिशी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू जी। सो मच सर। तो मैं आपको थोड़ा-सा बता दूं कि डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना एक बहुत ही शानदार वेंचर है, जिसमें दादी, नानी और माँ की प्रेरणा से प्रेरित जो खाना है, उसकी पहल की गई है और उसमें मिशी जी लगातार लगी हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, विरासत है, उसको हमारे साथ साझा भी करती हैं। तो मिशी जी, आप से आज कुछ अलग विषयों पर हम बातचीत करना चाहते हैं और जो जी। आज का जो विषय है, थोड़ा-सा यंगस्टर को लेकर के हम करेंगे कि जहाँ पे एग्ज़ाम के दौरान उनके खान-पान से जुड़े हुए कुछ सवाल होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब एग्ज़ाम आता है, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, जी। तो उस समय पर बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, पज़ल हो जाते हैं। अच्छा, ना घर में पता होता है कि क्या उनको खाने की उनका क्या ऐसे कैसे ध्यान रखना है। तो आपके अनुसार मतलब उस समय को खान-पान को लेकर के किन तरह की चीज़ें एहतियात बरतनी चाहिए? जी सर, ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, जी, क्योंकि ये टाइम वैसे भी एग्ज़ाम्स का स्टार्ट हो चुके हैं जी, और बच्चे इस टाइम पैनिक हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं जी। और काफ़ी स्ट्रेस होता है। कुछ हुँ, हुँ, स्ट्रेस हुँ, ऐसा हुँ। होता है कि बच्चे शेयर नहीं कर पाते पेरेंट्स के साथ। हुँ, हुँ, हुँ। इवन कि जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ भी शेयर नहीं कर सकते। जी। इस टाइम हमें एक हुँ, साइकोलॉजी, अगर हम अपनी हुँ, इनर बात करें तो हुँ, हुँ, हमें साइकोलॉजी चीज़ों हुँ। का बहुत ध्यान देना है। जी। वो कैसे कि हमें अपनी फूड की तरफ, हुँ, हुँ। जैसे विंटर्स इस टाइम स्टार्ट होते हैं, जी। आप देखिए ऑटोमेटिकली ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी आ हुँ, जाते हुँ, हैं, हुँ, हुँ। न्यू न्यू ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं, कैरेट आ जाता है। हुँ, हुँ, तो हमें अपनी डाइट में थोड़ा सा ग्रीन हुँ, लीफी वेजिटेबल्स, हुँ, रेड फैमिली हुँ, जैसे बेल पेपर्स हो गए, कैरेट हो गए, हुँ, हुँ, और सैलेड का जो हम एक फॉर्म देते हैं जो प्रॉपरली हमारा एक कलरफुल सैलेड रहता है, हुँ, जिसमें हमारा गाजर भी आ गई, हुँ, चुकंदर भी आ गया, मूली भी आ गई, टमाटर भी आ गया, हुँ, थोड़े से मूली के पत्ते भी हम उसमें काटते हैं, हुँ, क्योंकि वो एक डाइजेशन का काम करते जी। हैं। और इसके साथ एक स्पेशली हम लोग जो है एक चाट मसाला बनाते हैं विंटर स्पेशल, हुँ, हुँ, जो गुड फॉर डाइजेशन है। ओके। और आप जब अपनी डाइट में इस तरह से कुछ सैलेड, हुँ, हुँ, फ्रूट्स, हुँ, हुँ, कुछ ऐसी सब्जियां इनटेक करते हो, हुँ, हुँ, तो आपको गैस्ट्रिक नहीं बनता। हुँ, 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 ये सब चीजें हमारी गट से स्टार्ट होती हैं, हुँ, 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 क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, हुँ, एग्जाम्स आने वाले हैं, साइकोलॉजी बहुत स्ट्रेस हो रहा है हुँ, हुँ, कि अगर एग्जाम्स आने वाले हैं, हुँ, डेट शीट मिल गई है, जी। मम्मा पापा क्या कहेंगे, फ्रेंड्स, ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया है। हुँ, हुँ, तो इस टाइम एक काम होना, एक अच्छी डाइट का लेना, हुँ, हुँ, एक बैलेंस डाइट का लेना, एक न्यूट्रिशन फॉर्म पे लेना, हुँ, हुँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, और एक ऐसी डाइट जो आपकी बजट में आए। ओके। कुछ लोगों का ये रहता है कि मैम हम तो इतना पैसा नहीं खर्च कर हुँ, सकते, हुँ, बट ये चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, वो सैलेड है हुँ, आपका, हुँ, ये सैलेड लीव्स जो है, सैलेड जो हुँ, है, ये नॉर्मल है, ज़्यादा हाई फाई नहीं होते, हुँ, हुँ, आप इजीली इसे खा सकते हैं। हुँ, हुँ, आप इस टाइम थोड़ा सा बथुआ, हुँ, हुँ, मेथी आ चुकी है, हुँ, हुँ, उसके चीलेस बनवा के बच्चों को खिला सकते हैं, बच्चे खुद भी बना लेते हैं, हुँ, हुँ, वो भी खा लेते हैं। उससे भी क्या होता है, थोड़ा सा जो कफ और पोल्यूशन का जो हुँ, है, हुँ, उससे भी हमें प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिक हमारा इस टाइम मेन मोटिव क्या होता है, बच्चों को गैस नहीं बनना, हुँ, हुँ, बच्चों को एंजाइटी नहीं होना और जी, इंडाइजेशन नहीं होना, जी। जो एक सबसे बड़ा कारण है बच्चों का स्ट्रेस लेने के लिए। हुँ। मिश्री जी, जैसे कोई भी जैसे एग्ज़ाम है, चूँकि आज बड़ा कॉम्पिटिटिव युग है, तो जो नॉर्मल जो कोर्सेज़ हैं, जो भी बच्चे कोर्स कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले जैसे आपने बताया भी और ये होता भी है कि एक पैनिक क्रिएट हो जाता है बच्चे के माइंड के अंदर। तो उस समय पर जो 2 तरह के बच्चे हैं, एक तो जो घर रहते हैं, वो बच्चे हैं और एक जो बाहर रहते हैं, तो हम उन पर भी आएँगे, पहले थोड़ा घर वाले बच्चों की बात कर लेते हैं। जी। तो बच्चा का जो एंगेजमेंट है, जो माइंड है उसका, वो एग्ज़ाम की तरह पूरी तरीके से फ़ोकस्ड है और उसको करना पड़ता है, जी। क्योंकि आज बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है। जी। तो क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए एक घर के अंदर, स्पेशली जो मदर्स हैं,
कि उनको घर के अंदर क्या चीज़ें लानी शुरू कर देनी चाहिए, या उनका स्टॉक करना चाहिए, या फिर उनको ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे के एग्ज़ाम जो है 1 महीने तक चलेंगे या 1.5 महीने तक चलेंगे, तो उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अपनी किचन मैनेजमेंट जी। जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हुँ, 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 आपकी किचन में वो सब चीजें होनी चाहिए हुँ, हुँ, जो आपने अपने बच्चे को एक डाइट में देनी है। ओके। एक पेरेंट्स का, चाहे वो मदर है, हुँ, फादर है, हुँ, हुँ, चाहे फैमिली है, हुँ, हुँ, आपको ये चीज देखनी है कि मेरे मेरे बच्चे को किस चीज से गैस बनती है, हुँ, हुँ, मुझे ऐसा फूड नहीं देना। हुँ, मुझे बच्चे को किस चीज से उसका मूड स्विंग हो रहा है, हुँ, हुँ, तो ऐसा मैं क्या रखूं। हुँ, उसी उसी तरह जैसे आप इस टाइम एक हुँ, हुँ, चार्ट बनाइए हुँ, कि मुझे वेजिटेबल्स लेकर आनी है। ओके। मैं सैलेड का पूरा सामान लेके आऊं घर पे, हुँ, जिसमें खीरा भी है, हुँ, गाजर भी है, चुकंदर भी है, मूली हुँ, भी है, हुँ, टमाटर भी है। आप ये सैलेड तो आप इजीली ले भी सकते हैं, हुँ, और ये हुँ, ज्यादा हाई फाई सैलेड नहीं है। हुँ, हुँ, आप लेके आइए, उसको रोज उसको एक टाइम बना लीजिए कि मुझे उसे काट के देना ही देना है। हुँ, हुँ, रात को रोज कोई ना कोई दाल, हुँ, हुँ, चाहे वो हरी मूंग छिलके वाली दाल है, हुँ, चाहे वो चने की दाल है, हुँ, चाहे वो आपकी मूंग की दाल है या मसूर की दाल है, हुँ, आधी कटोरी भिगो दीजिए। ओके। आपने रात को वो दाल भिगो दी, हुँ, हुँ, सुबह तक वो अच्छे से फूल गई, खूब अच्छे से उसको वॉश किया, हुँ, उसको बॉईल किया पतीले में, हुँ, हुँ, दाल पानी गरम किया, उसमें हींग डाला, हुँ, हुँ, छोटी सी दालचीनी डाली, मोटी इलायची कूट के डाल दी, उस हुँ, पानी के अंदर अपनी दाल बॉईल कर दी। हुँ, बॉईल उसको इतना करना है कि वो ज्यादा गल भी ना जाए हुँ, हुँ, और खड़ी रहे, मतलब 70-20 का रेशो जो हमारा होता हुँ, है। हुँ, उस जब हमारी दाल इतनी गल जाती है हुँ, हुँ, तो उसको इमीडिएट स्टील की छन्नी, जैसे हमारे पास छन्नियाँ होती हैं, उसमें छाना, धो दिया हुँ, हुँ, कि उसका जो कुकिंग टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया। ओके। अब आपने क्या किया, बच्चों के लिए खीरा, गाजर, हुँ, सैलेड थोड़ा काटा, वो हुँ, दाल मिक्स करी, हुँ, हुँ, उसमें हरी मिर्ची डाली अगर बच्चा लाइक करता है, नींबू डाला, आपने वो उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में वो दिया। हुँ, आप देखिए वो ब्रेकफास्ट एक इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट है। हुँ, हुँ, एक तो उसको प्रोटीन सोर्स मिल गया, हुँ, हुँ, उसको वेजिटेबल्स मिल गई सारी, हुँ, हुँ, और मॉर्निंग के टाइम जो उसको कुछ मुझे ये नहीं खाना, मुझे हेवी लग रहा है, उसका फुलफिल हो जाएगा। ओके। क्योंकि हमारी मॉर्निंग से अगर हम एक अच्छी डाइट लेके चलते हैं, हुँ, हुँ, कभी ये बना दिया, कभी चीला बना दिया मूंग की दाल का, या हुँ, हुँ, बेसन के का चीला बना दिया, बाजरे के आटे का चीला बना दिया, हुँ, हुँ, रोटी बना दी, हुँ, इस तरह की जो चीजें हैं उसमें वेजिटेबल्स डाल के, खूब हुँ, सारी वेजिटेबल्स डाल के, हुँ, ये चीजें क्या है, बच्चे को एक फुलफिल मॉर्निंग से इसको एक बैलेंस मिल जाएगा हुँ, हुँ, कि जब उसका एक स्टडी का लेवल बढ़ता है, जब वो रेगुलर 3 to 4 आवर्स पढ़ता ही रहता है या लिखता ही रहता है, हुँ, तो उसका जो पेट में गैस्ट्रिक और एसिड है हुँ, वो हुँ, ऊपर नहीं आएगा। हुँ, ये तो हो गई हमने सुबह बच्चे को कैसे हुँ, देना है। हुँ, 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 अर्ली मॉर्निंग बच्चे उठे हैं, आपने उनको चाय वाय मत दीजिए, बिल्कुल भी हुँ, ब्लैक कॉफीज मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं देनी है। हुँ, उनको सुबह मॉर्निंग में अदरक हल्दी का पानी कभी बना दिया, हुँ, कभी जीरा दालचीनी का पानी बना दिया, हुँ, इस तरह का अगर आप उनको चाय देते हैं नेचुरल, हुँ, तो उससे क्या होगा, उनको डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। आप उनके लिए दिन भर के लिए बॉटल में, एक बॉटल पानी, नॉर्मल पानी में हुँ, एक मोटी इलायची कूट के रख दीजिए। हुँ, मोटी वो, जो काली वाली हाँ इलायची। जी, काली वाली, वो फर्मेंट हो जाती है अपने आप ही। उसे हुँ, आपको कोई गर्म पानी नहीं करना, कुछ नहीं करना। हुँ, एक 1 लीटर की पानी में एक मोटी इलायची कूट के रख दी। हुँ, आपने थोड़ा कभी ऐसे बना दिया, एक दिन थोड़ी सौंफ डाल दी पानी में, हुँ, तो जिससे उसको जो है डाइजेशन आ जाएगा, एक फ्लेवर आ जाएगा। ओके। उसके अंदर बार बार मन नहीं करेगा कि मुझे कुछ डिहाइड्रेशन हो रही है हुँ, हुँ, या मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हुँ, आप डिटॉक्स वाटर बना दीजिए। हुँ, हुँ, डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा रहता है, उसमें कड़ी पत्ता डालिए, हुँ, हुँ, उसमें थोड़ा सा आप अदरक डाल दीजिए, थोड़ी सी कच्ची हल्दी डाल दीजिए, हुँ, और एक लेमन का स्लाइसेस करके पीसेस डाल दीजिए। हुँ, एक जग, जैसे 2 लीटर के जग में बना के रख दीजिए, और दिन भर बच्चा लेता रहता है, तो वो उसको डाइजेशन सिप सिप करके जब वो पीता है, हुँ, तो एक तो इसी बहाने वो पानी पिएगा। हुँ, 80-90% क्या होता है, हुँ, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं, ओके। हुँ, हुँ, उनको याद ही नहीं रहता। आप कभी आप देखना, आप बच्चों से पूछिए कि बेटा पानी कब पिया था, हुँ, हाँ वो सुबह पिया था। हुँ,
आप उनके रूम में बॉटल भर के रखोगे तो वो बॉटल में से सिर्फ 2 सिप और 3 सिप पानी निकला होगा, पानी उतने का उतना होगा। अब आपने इस तरह का डिटॉक्स वाटर, इस तरह का जैसे मोटी इलायची का या दालचीनी का या सौंफ का पानी बना के छोटी छोटी बॉटल्स रख दी, तो उसका प्लेन पानी पीने का मन भी नहीं करेगा, तो वो ट्राई तो करेगा ना, ट्राई तो करेगा, कुछ तो पिएगा। कि और जो भी मुझे उसको मेरे पेरेंट्स ने ये बना के दिया है। और ये सर, ये चीजें वो है जो हमारे टाइम में थी, हमारे मम्मा यही करती थी। हमारे मॉर्निंग में उठते ही हमें कभी भी चाय नहीं मिली थी, हमें मॉर्निंग में उठते ही यही गर्म पानी, दालचीनी का पानी और अदरक का पानी, ये सब चीजें मिलती थी जिससे डाइजेशन बना रहे, जी बिल्कुल, कफ ना रहे। बिल्कुल। और इसी वजह से ये जो आपका वेंचर है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय बशी खुराना, तो रिवाइवल उसी का ही है। ये तो बात रही, लेकिन कई बार ऐसा मैं देखता हूँ कि बच्चा रात को पढ़ रहा जी है नहीं, और सभी लोग सो रहे हैं, जी और सभी लोग सो रहे हैं, और जब सुबह उठ करके मदर देखती है तो किचन में या तो वो मैगी बनी होती है रात को, जी या फिर पास्ता बना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बना होता होता है नहीं। जब सुबह जब बर्तन धो रहे होते हैं तब हाँ पता लगता है कि कुछ बनाया गया है, कुछ जी खाया गया है। जी तो ये बच्चे का अपना वो है, माइंड है कि उसको भूख लगी, क्योंकि वो माइंड एक्टिव है तो ऑब्वियसली वो खाएगा। तो क्या रात के लिए भी ऐसा कुछ चीजें रख सकते हैं कि जो अगर उसको भूख लगती है, क्योंकि बच्चा यंग है और एक्टिव है उसका माइंड, तो क्या खाए वो ऐसे समय में? रात के लिए तो हमारे पास इतनी आइटम्स हैं कि हम्म, आपको मैं काउंट करा दूं तो वो उसका डे वापस नहीं आएगा। अच्छा, ओके। हम्म, हम अगर बोलते हैं हमारे 7 डेज हैं, हम्म, तो आप एक चीज देखिए ना, आप अपने बच्चे को रात को थोड़ा सा मखाना भून के रख दीजिए, हम्म, एक डब्बी में मखाना भून के रख दीजिए, उसके लिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स के चंक्स रख दीजिए, हम्म, जिससे क्या है कि उसको हेल्दी रहेगा। थोड़ा सॉटे वेजिटेबल्स बना दीजिए, हम्म, जिसमें आपके बेल पेपर्स हो गए, रेड येलो ग्रीन बेल पेपर्स हो गए, जुगनी हो गई, हम्म, आपका उसमें कॉर्न्स हो गए, हम्म, थोड़ा छोटा सा आजकल तो देसी जो है हम्म, नया वाला आलू आना शुरू हो जाता है, तो हाँ जी। बच्चे वो तरह शौक से खाते हैं और वो बहुत अच्छा है हम्म, अगर खाते हैं तो। हम्म, कुछ इस तरह से कुछ स्नैक्स बना के रख दिया, छोटा सा पनीर का सॉटे करके रख दिए। आप एक सॉटे सैलेड बना के रख देंगे बच्चे के पास, हम्म, एक छोटे से हॉट केस में उसके रूम में रख देंगे, हम्म, तो उसको उतना वो नहीं होना पड़ेगा कि हाँ जद्दोजहद मुझे नहीं क्या करनी करना पड़ेगी। है, या उसको किचन में उसको वही चीजें मिल जाएंगी, उसको फिर हम्म, मैगी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम्म, क्योंकि हमने सिर्फ उसके माइंड में एक फुल फॉर्म कर दी कि मैगी 2 मिनट्स में बनती है। हम्म, हम्म, मैगी 2 मिनट में बनती है, हम्म, बट 2 मिनट्स में आप सत्तू भी बना सकते हो, हम्म, चने का सत्तू। हम्म, रात को थोड़ा सा पानी में घोला, हम्म, नमक काली मिर्च जीरा डाला और वो पी लिया। हम्म, आप 2 मिनट्स में सैलेड भी खा सकते हो। हम्म, तो वो चीजें इजीली, अगर वो उसके लिए टाइम निकाल रहा है तो वो ये भी निकाले। हम्म, बस थोड़ी सी मेहनत सिर्फ यही करनी है हम्म, कि हमें, जैसे थेपला बना के रख दिया, हम्म, बाजरे का थेपला बना के रख दिया हम्म, आपने, दाल का थेपला बना के रख दिया आपने। हम्म, थेपला एक ऐसी चीज है, अब हम लोग तो बना के रख देते हैं, 2-2 3 दिन तक खाते हैं। हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थेपले ही तो लेके जाते हैं। हम्म, या वो बचपन में मम्मा नमक अजवाइन वाली रोटी दे देती थी या पराठे दे देती थी। हम्म, हम्म, ठीक है, मैं मानती हूँ आजकल के बच्चे बोलते हैं कि हम तो पराठे नहीं खाते हैं, हम रोटी नहीं खाते हैं, हम्म, तो आप मिलेट्स खाते हैं तो मेल ले लीजिए। हम्म, आप, जैसे मैंने आपको बताया कि आप दाल रात को भिगो दीजिए और सुबह उसका सैलेड बना दीजिए, ऐसे ही आप रात को काले चने होते हैं, हम्म, आपने दोपहर को चने भिगो दिए, रात को काले चने बॉईल कर दिया, उसके अंदर पानी छोड़ दिया, हम्म, और उसी में ही अगर आप प्याज अदरक लहसुन खाते हैं, हम्म, उसकी ग्रेवी भुना, मसाला भुना, हम्म, और थोड़ा सा उसमें एक छोटा सा शलगम का टुकड़ा डाल दिया, हम्म, गाजर डाल दी, और उसको उसी मसाले को भून के हमने कुकर में डाल दिया उसी के चने के पानी में, हम्म, 3-4 सीटी और दे दी। वो जो चने का सूप हम्म, उनको मिलेगा रात के टाइम, फुल ऑफ प्रोटीन कैल्शियम, और उनको गैस्ट्रिक नहीं बनेगा, और पीने, कहते ना, पी भी लिया और खा भी लिया, हाँ, दोनों चीजें हो गई। दोनों चीजें हो गई। तो ये चीजें आप इस तरह से बना के दे सकते हो। हम्म, आपके पास सीड्स के लड्डू बना दिए बच्चों को रात को, वो खा लेंगे बच्चे।
स्वीट्स नहीं खाना चाहते हैं कि हाँ नहीं, बस रात को उनको कॉफी नहीं पीने थे, ओके। रात को उनको चाय नहीं पीने थे। बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें लेट नाइट जागना है, हम लोग चाय पी रहे हैं, हम लोग कॉफी पी रहे हैं। उससे क्या होता है, नेक्स्ट डे उनकी बॉडी में एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, और उसके बाद मूड स्विंग्स होते हैं और बॉडी में स्किन की भी डिजीज होती है। मैंने लास्ट ईयर ऐसे बच्चों को देखा है जो बच्चे रात रात को पढ़ रहे थे और उन लोगों को अच्छी सी डाइट नहीं दी गई, उनको मखाना नहीं दिया गया, उनको कुछ अच्छा सा सैलेड वगैरह नहीं दिया गया, वो लोग चाय कॉफी और ये सब जंक फूड में ही रह रहे थे। नेक्स्ट डे उनकी बॉडी में ना जैसे फुफंदे से होते हैं ना, स्वेलिंग हो जाती है, ऐसी डिजीज हो गई। ओके। मुझे कॉल आ रहा है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, उसका तो एग्जाम है, मैम क्या करें। तो मैंने कहा आपका बच्चा क्या खा रहा था? वो एग्जाम डेज है, बच्चे आजकल मानते कहाँ हैं। मैंने कहा बच्चे तो कुछ भी नहीं मानते, आपको नहीं मानो, कुछ करना नहीं आता, आपको एक्सक्यूज चाहिए इसलिए आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि मैं एकदम से गुस्सा कर जाती हूँ। जी। तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि इसको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है और इसकी बॉडी में पानी का इंटेक कम हो गया। उसको ड्रिप चढ़ाई, उसको हाफ डे छुट्टी दे दी हॉस्पिटल से कि इसका एग्जाम है। बच्चे, डॉक्टर्स भी समझते हैं बच्चों को कैसे साइकोलॉजी ट्रीट करना है। घर आके उसका मुझे फोन आ रहा है कि मैम आप मुझे सैलेड बना के दो। मैंने कहा बेटा पहले क्यों नहीं मंगवाया? आप घर पे नहीं बना सकते, आप बोल तो सकते हो ना, आपको मैं भेजूंगी। बिल्कुल। और विद इन 3 to 4 days, उसके पास टाइम कम था, उसके पास उसके एग्जाम थे, उसकी बॉडी में उसको चेंज दिखा और उन्हें गिल्ट फील किया कि अगर ये मैंने स्टार्टिंग में किया होता तो आज जो मेरे ये 13-14 आवर्स जो खराब हो गए हैं ये नहीं होते। और उस समय पे टाइम बड़ा क्रूशियल भी होता है। हाँ। बिल्कुल। आप बच्चों को स्पेशली रात के टाइम जो है थोड़ा सा इस तरह का काले चने का सूप बना के दे दो, आप उनको अरहर की दाल का सूप दे दो, रसम पे बना के दो बच्चों को, रसम पिला दो। आप घर पे, हम लोग जैसे कच्चा पपीता होता है और आपका टमाटो है, इसका सूप बना के दो, बहुत अच्छा बनता है, गैस्ट्रिक नहीं रहती। कच्चे पपीते का सैलेड बना के दे दो बच्चों को। मैं मानती हूँ ठंड है, थोड़ा सा मन नहीं करता ठंडा सैलेड खाने का, कुछ गर्म खाने का मन करता है, तो उसको सॉटे करके बना के दे। कच्चे पपीते को काटा, उसमें हींग, नमक, काली मिर्च डाली, बच्चों के हर्ब्स डाल दिए, आजकल बच्चे थोड़ा सा लाइक करते हैं हर्ब्स वगैरह, वो डाल दिए। कच्चा पपीता मतलब कच्चा ही रहना है, उसको हरा हरा बॉईल नहीं करना। नहीं सर, बॉईल नहीं करना हमने। और उसका ऊपर से छिक्कल जो है वो निकाल देना। कच्चा पपीता लिया हमने मार्केट से, उसको छिलका उतारा, उसके अंदर से बीज का जो पार्ट होता है उसको निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। वो दोनों ऊपर से और अंदर से अच्छे से पील कर दिया, उसको वॉश किया। अप टू यू, उसको आप डाइस में काटना चाहते हैं, उसको आप पतला पतला लंबा काटना चाहते हैं, या उसको कद्दूकस करके उसकी भुर्जी की तरह बनाना चाहते हैं। आपने उसे काटा, हल्का सा 1 बूंद घी, सिर्फ 1 बूंद से ऊपर घी नहीं चाहिए होता, उसमें आपने थोड़ा सा हींग, नमक, काली मिर्च, जीरा डाला, उसको सॉटे किया, उसके साथ थोड़े से बच्चों को कैप्सिकम सॉटे कर दिए, टमाटो कर दिया, और वो एक फुलफिल बाउल हो जाता है, आपका सैलेड बाउल बन जाता है, सॉटे सैलेड बाउल। आपने वो जब लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, उसमें आप बेबी कॉर्न डाल लो, आपके अकॉर्डिंग जो भी अच्छा लगता है, कॉर्न अच्छे लगते हैं कॉर्न डाल लो, बेबी कॉर्न अच्छे लगते हैं बेबी कॉर्न डाल लो। कद्दूकस करना है, ऐसे ही कद्दूकस करो, उसे मोटे कद्दूकस से सॉटे करो, ब्रिक ब्रिक शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, कॉर्न डाल के सॉटे करो, अब फुलफिल मील हो जाती है आपके पास। बिल्कुल। आप शाम को 3-4 बजे बच्चों के लिए थेपलेस बना के रख दो, बाजरे का थेपला बना के रख दो, बाजरे के आटे में आप उसमें कैरेट खूब सारा कद्दूकस करो, प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो तो डालो, नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, अदरक, हरी मिर्ची डालो, उसमें थोड़ा चुटकी भर अजवाइन डाल दो, और मेथी डाल दो, कसूरी मेथी या फ्रेश मेथी आ गई है इस टाइम, डाल के उसका अच्छे से आटा गूंद के पतले पतले थेपले बना दो उनको। नहीं बनते आप हमें कॉल करो, हम आपको भेजते हैं, आप बच्चों को भेजते भी हैं और सिखाते भी हैं। हम दोनों काम करते हैं। मोटिव भी यही है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना का, कि मुझे आपको बताना भी है, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, आप नहीं कर सकते तो यू जस्ट कॉल मी। बिल्कुल। मिशी जी, एक चीज और भी कि जैसे बच्चे जो है लगातार कई घंटे बैठ करके पढ़ते हैं,
जैसे कि बैठ के पढ़ने से क्या होता है कि एक तो उनका मन का खाना नहीं मिल रहा, टेंशन अलग है, डिप्रेशन भी हो रहा है बच्चों को, एंजाइटी भी हो रही है। तो कई बच्चे वेट गेन कर लेते हैं, है नहीं? तो हैवीनेस सा लगना शुरू हो जाता है और ये सब जो चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए कुछ बच्चों को कुछ हिलना-डुलने की कुछ एक्सरसाइज़ भी होनी चाहिए खाते-खाते, या मतलब सिर्फ़ खाना ही है? सर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। क्या होता है, ये बच्चे वही उन्हीं बच्चों का वेट बढ़ता है हुँ, हुँ। जो बहुत सिंसियर होते हैं हाँ, और ओके। अपनी पढ़ाई को लेके ना बहुत सिंसियर होते हैं। हुँ, उनकी लाइफ में ना कुछ भी चीटिंग वाला काम नहीं होता। हुँ। उनकी लाइफ में उनकी पढ़ाई ही सब कुछ होती सब है। कुछ होती है। और जब वो एक अचीव कर जाते हैं ना, हुँ, हुँ। उसके बाद जब वो देखते हैं मेरी बॉडी खराब हो गई है, तो उनको डिप्रेशन, गिल्ट, ये सब चीजें होती हैं। ये चीज ना मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, हुँ, हुँ। आप लोग मुझसे डाइट चार्ट बनवा लो, बेटर होगा। हुँ, नहीं बनवा सकते हो, आप व्हाट्सएप तो कर सकते हो, आप मुझे कॉल करो 8826170975 पे, आपको डाइट चार्ट मिलेगा, आपको प्रॉपरली बनेगा। नहीं तो आप अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो। हुँ। वो कैसे, अब आपके माध्यम से मैं ये भी इसको भी आज बता देती हूँ। जी। आप मॉर्निंग में उठे, हुँ, आपने कभी अदरक हल्दी का पानी पी लिया, हुँ, किसी दिन जीरे का पानी पी लिया, किसी दिन दालचीनी का पानी पी लिया। हुँ, आपने मॉर्निंग में सैलेड, जैसे मैंने बताया, दालें रात को भिगो दी हुँ, और इस तरह से हमने सैलेड बना लिया। उसके बाद आपने 12 बजे फ्रूट्स ले लिए, हुँ, जो भी फ्रूट्स आपको अच्छे लगते हैं, हुँ, आप 12 बजे अच्छे से फ्रूट्स खाओ। आपको एप्पल अच्छा लगता है, आपको गुआवा अच्छा लगता है, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है वो खाओ। हुँ, आफ्टरनून में आप एक अच्छी सी मील लो, जिसमें आप दही हुँ, का रायता जरूर लो। हुँ, ठंड है कोई बात नहीं, दही को बाहर निकालो, हुँ, थोड़ा सा बथुए का रायता बना लिया। आपने छाछ बन कर रहा है, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा बैठे बैठे हीट बनती है बच्चों के ना, हुँ, हुँ। बॉडी में एक हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। पढ़ते 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 बॉडी एक हीट की फॉर्म पे चली जाती है, तो उस टाइम आप थोड़ा सा छाछ ले लो। और या फिर आप रायता तो ले ही रहे हो, उसके साथ आप मिक्स वेजिटेबल सैलेड, सब्जी खाई, सैलेड लिया, दाल ली, चपाती ली या राइस लिया, कोई में से एक चीज। आफ्टरनून में आपने मील ले ली। शाम को आपने क्या किया, हुँ, जैसे 5 to 7 के टाइम, आपको इसलिए बोल रही हूँ मैं कि लंच आपको अच्छे से करना है। हुँ, नहीं, अगर आपने लंच में चीट किया, हुँ, लंच में आपने जब सैलेड, सब्जी, दाल, रोटी नहीं खाई, हुँ, तो आपको 5 to 7 में बहुत भूख लगेगी। हुँ, आपने लंच अच्छे से कर लिया है, तो आपको 5 to 7 में एक लाइट मील वाली भूख लगेगी। हुँ, उस टाइम आपने क्या किया, आप मिल्क पीते हो, आप बादाम केसर वाला मिल्क बना के पी लो। हुँ, आपको उस टाइम मन कर रहा है कॉफी पीने का, आप एक कॉफी, मिल्क कॉफी बना लो या ब्लैक कॉफी ले लो, उस टाइम आप ले सकते हो। हुँ, या ग्रीन टी, जैसे हम कड़ी पत्ते की चाय में बताती हूँ, हुँ, आप वो ले सकते हो। मेथी की का पानी ले सकते हो, इस तरह से हुँ, आप वो ले सकते हो। उसके साथ आपने क्या करना है, भुने हुए चने आते हैं, उसमें आपने खीरा, टमाटर वगैरह डाल के एक बाउल बना लिया। आपका स्नैकी टाइम हो गया हुँ, चाय के साथ हुँ, या अपनी कॉफी के साथ, वो 4 to 7 में। हुँ, थोड़े से मखाने ले लिए। हुँ, अब आप अपना स्टडी मोड में आ गए, जब आप रात के टाइम आपने सिर्फ सूप पीना है, ओके। कोई भी सूप, हुँ, पंपकिन सूप पियो, कैरेट सूप पियो, मिक्स वेजिटेबल सूप पियो, बट शर्त है सूप आपके घर का होना चाहिए। हुँ, उसमें कोई कॉर्नफ्लावर नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी ऐसे एसेंस नहीं होने चाहिए। हुँ, सूप आपको ऐसे बनाना है जैसे आपको थोड़ा सा आपने कभी कच्चे पपीते का सूप बना लिया वेजिटेबल वाला, हुँ, कभी पेठा ले लिया। मैं हुँ, क्यों ये चीजें बोल रही हूँ, इससे आपको गैस नहीं बनेगा, हुँ, दिन भर का जो खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा हुँ, और आपका वेट बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शाम को सूप, अच्छे से सूप पी लिया, सूप के साथ आप थोड़ा सा मखाना का इंटेक ले सकते हो। हुँ, बाजरे का, कभी लेट नाइट जाग रहे हो तो एक आधा बाजरे का थेपला बनवा के रख लिया मम्मा से कह के, हुँ, या सॉटे वेजिटेबल्स बनवा के रख लिए, उसमें हुँ, तिल डलवा दिया, सफेद तिल जो आते हैं, हुँ, बिना पॉलिश वाले तिल भी आते हैं, आपने वो डाल दिए, ऑलिव्स डाल दिए, आपको अच्छा लगेगा, एक सॉटे वेजिटेबल्स। इस तरह की जब आप मील लेते हैं अपना, हुँ, क्योंकि ये एग्जाम पीरियड्स कोई 1 डे और 1 वीक का नहीं होता, हुँ, हुँ, ये 3 to 4 months का होता है। हुँ, जो वेट भी बढ़ता है वो इस दौरान ही बढ़ता है। जी, बिल्कुल। और हम वो भूल जाते हैं कि एग्जाम डे सिर्फ, वो तो एग्जाम डेज थे जब हम पेपर लिख रहे थे,
प्रिपरेशन डे भी था। उससे पहले भी तैयारी आपकी वो हो रही 3 to थी। 4 मंथ का जो हमारे पास टाइम है, हमें अपनी डाइट को स्टार्टिंग से ही कैसे लेके चलना है कि हमारा वेट पुट ऑन ना हो। कभी कभार वेट नहीं बढ़ता तो हमारे थाइज बढ़ जाते हैं बैठे बैठे, हमारी बॉडी स्टक कर जाती है, तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। माताओं को तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ ज्ञान आपने दे दिया है और मुझे लगता है कि थोड़ा एक्टिव भी हो जाएँगी और अपने बच्चों का ख़्याल भी रखेंगी। अब आ जाते हैं उन बच्चों के ऊपर कि जो बच्चे एज़ अ पेइंग गेस्ट रहते हैं, पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कहीं कोई वन रूम सेट लेकर के रहते हैं और कॉम्पिटिशन की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत सारे भारत सरकार के ऐसे कोर्सेज हैं जो कर रहे होते हैं। बच्चे अलग थलग घर से दूर पड़े होते हैं और वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को लेकर के कि भाई किसी भी तरीके से मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ। खाने का ध्यान किसको है, पीने का ध्यान किसको है। कोई कुछ तो ऐसे हैं बेचारे जो जो चाय पी करके ही अपना गुजारा कर लेते, तो हम उसमें नहीं जाते हैं। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका जो वेंचर है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास पेइंग कैपेसिटी भी है लेकिन उनको रास्ता नहीं पता, तो वो अपने रूम में क्या चीजें रख सकते हैं और कैसे आप उनको मदद कर सकती हैं, ये थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। सर मेरे पास ना ऐसी यंगस्टर टीनेजर्स की बहुत बड़ी टीम है, जी। जो ऐसे बच्चे हैं जो मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ओके। क्योंकि उनकी लाइफ में चेंज हुआ है। वो आगे भी अपने ब्रदर्स कजन्स को बोलते हैं कि इन्हीं इन्हीं का ये फॉलो करो, क्योंकि इन दिनों एग्जाम डेज में मैं एक स्पेशल मेन्यू लेके चलती हूँ। ओके। अब ये बच्चे क्या होते हैं, इन बच्चे के पास बनाने का कोई टाइम नहीं है, जी बिल्कुल। पेरेंट्स नहीं है साथ पेरेंट्स में, साथ में नहीं है। कोई नहीं है ऐसा जो इनके हेल्प भी कर देगा। हम्म। तो सबसे ज्यादा इंटरनल जो वीक होते हैं वो यही बच्चे होते हैं। इस टाइम मैं इन बच्चों के लिए स्पेशली एक एग्जाम मील बनाती हूँ। अच्छा, अरे वाह, दैट्स इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। उस एग्जाम मील में क्या होता है, 1 बॉक्स ऑफ मिक्स ड्राई फ्रूट, जिसमें चना, किशमिश, मुनक्का, पिस्ता भी होगा, काजू ओके। बादाम भी होगा, वाह वाह। और अंजीर भी होगी, अखरोट भी होगा। एक 1 मील इनको छोटा बॉक्स मिलता है। स्पेशली जो है रॉकस्टार है मेरा, गुड़ मखाना तिल वाला। अच्छा। वो मैं स्पेशली इन बच्चों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि जब ये एग्जाम्स देने जाते हैं या इनको स्वीट्स की क्रेविंग होती है, तो उस टाइम इन्हें कुछ ऐसा चंक के लिए चाहिए। तो मैं वो जरूर एक वो बॉक्स जरूर बनाती हूँ। साथ में एक मेरा फ्रूट बॉक्स होता है, जिसमें कभी ग्रेप्स हो गए, कभी उसमें एक कीवी हो गई, या ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया। बनाना जरूर देती हूँ मैं, बनाना से थोड़ा सा एनर्जी रहती है। Okay. एवरी बच्चों को एक बनाना और साथ में फ्रूट जाएगा ही जाएगा। ऑरेंज ले लो आप, कुछ भी जो आपको फ्रूट अच्छा लगता है वो आप मुझे बोल देते हैं कस्टमाइज। तो एक ये छोटा मील बॉक्स में जरूर बना के देती हूँ बच्चों को। Okay. ये तो वो मील बॉक्स हो गया जो बच्चों के पास जब पहुंचता है तो वो सुबह खाएं, दोपहर खाएं, शाम को खाएं या रात को खाएं, क्योंकि ये खराब नहीं होगा, इसको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सब ड्राई स्नैक्स हैं। बेसन की फीकी वाली सेव बना दी, कभी कभार मन करता है कुछ ऐसा भुजिया सा खाने का, या जी कुछ जी ऐसा, बिल्कुल। थोड़े से चिप्स बना दिए कभी कभार इनको, कि बनाना चिप्स या पोटैटो चिप्स, जैसे उनको फ्लेवर वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, जस्ट फॉर अ फ्लेवरिंग। तो कोशिश ये रहती है, यू टेक अ गुड ड्राई फ्रूट्स, मखाना, मसाला मखाना, हल्का सॉल्टेड वाला, हींग वाला, जिससे क्या है गैस्ट्रिक नहीं बने। तो ये जब उनकी टेबल में रहता है ना, उनके पास जब ये मील जाती है उनके पास, तो उनको फुलफिल की एक स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ओके। उसके बाद क्या होता है, इन बच्चों के लिए स्पेशली बाजरे की खिचड़ी या वेजिटेबल खिचड़ी विद कर्ड जरूर जाएगा, अ फुल ऑफ वेजिटेबल्स। अभी आज ही मैंने सुबह फुल ऑफ वेजिटेबल्स डाल के स्टीम करके इडली बनाई है। ओके। सूजी में, उसमें सारे वेजिटेबल्स डाले हैं। आप उसके साथ इमली की चटनी भेजी, गुड़ वाली, और अपने इमली की, और वो बच्चों को स्पेशली भेजी है, क्योंकि वो क्या है, एक न्यूट्रिशन मिल जाता है आपको, एक डाइट मिल जाती है, एक गैस्ट्रिक नहीं रहता है। बाकी इनके लिए स्पेशली मैं मील भी भेजती हूँ,
जैसे वो बच्चे शौक से खाते हैं, और ये बच्चे मेरी बात भी बहुत अच्छे से मानते भी हैं, और इनकी आगे चेन भी ऐसी होती है कि इनको लगा है कि हमारी लाइफ में हमारी चीजों में बहुत चीजें अच्छी भी हुई हैं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज नहीं बने। क्योंकि आप अगर डाइट अच्छी से ले रहे हो, खिचड़ी है, दही है, आपने अभी खाने का मन नहीं है, थोड़ी देर बाद खाने का मन है, तो आप खा सकते हो। वेजिटेबल पुलाव हो गए, चने के चावल के पुलाव हो गए वेजिटेबल्स वाले, एक प्रोटीन सोर्स मिल जाता है उनको। दाल की रोटी हो गई, मिस्सी रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई, तो ये सब चीजें उनको एक फुलफिल कर जाती है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई उनको सब्जियां गर्म करके दे देगा। उनको खाना वो चाहिए होता है कि वो ठंडा भी हो जाए तो वो इजीली खा भी ले। तो मैं छोटे छोटे हॉट केसेस में ऐसे करके उनको देती हूँ, क्योंकि आजकल सबके पास माइक्रोवेव्स भी होते हैं पीजीज में, और सब जिनके बच्चा पास गर्म करके खा सकता है खा उसको, सकते फिर हैं। उसके बाद बहुत बढ़िया। तो ये चीजों से एक तो वेट नहीं बढ़ता, सेकेंडली उनके पास एक हेल्दी मील पहुंच जाती है। सैलेड जरूर देती हूँ मैं, सैलेड का सबसे ज्यादा मैं उनको करती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सैलेड्स डेली, डिफरेंट सैलेड बना के देती हूँ। फुलफिल एक उनको बाउल मिल जाता है कि हाँ इसमें हमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन मिल गया। ये चीजें बहुत ही सुंदर। अच्छा, अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई आदमी लेना चाहे, कोई बच्चा लेना चाहे, तो कहाँ कांटेक्ट करेगा आपसे? तो थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताएँ हमारे दर्शकों को। जी जरूर सर, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक में पेज है डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना के नाम पे, जिसमें हम इंडियन रिवाइविंग कल्चर फूड पे भी काम कर रहे हैं, वही पुराने दादी नानी के, मेरी मम्मा की ब्लेसिंग्स के अचार, चटनीज, लड्डूज। और साथ में आप मुझे 8826170975 पे कॉल कर सकते हैं एज अ काउंसलिंग के लिए, एज अ डाइट चार्ट के लिए, और एज अ एक हेल्दी फूड मील के लिए। क्योंकि ये टाइम हमारा प्रॉपरली ये फोकस होता है कि हम एक अच्छी मील कैसे दें, और वो मील हम आपको, आप हमें जब कॉल करेंगे, हम आपसे, मैं खुद, मेरी टीम आपसे बात करेगी, फिर मैं खुद आपसे बात करूंगी। आप ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ मैं इस टाइम, क्योंकि बच्चों का टाइम बहुत बिजी है। 5 to 10 मिनट्स में हम आपसे ये पूछ लेते हैं आपको क्या पसंद है, क्या खाना है, और जो हम भेज रहे हैं वो आपको खाना पड़ेगा, और हमें उसकी एम्प्टी बॉक्स भी चाहिए कि आपने खा लिया है या नहीं खाया है, या उसको थ्रो आउट किया है। जी, 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 जी। क्योंकि हमें वो चीटिंग नहीं चाहिए। आप मनी दे रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाना भेज रही हूँ तो वेस्टिंग हो। ऑनेस्टली आपको बताना होगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाह रहा हूँ। जो बच्चे ऐसे हैं कि जैसे पेइंग कैपेसिटी हर बच्चे की नहीं हो सकती है, तो मान लीजिए कि वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं कि हम कुछ एग्ज़ाम के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें ला कर के हॉस्टल में या जहाँ भी वो एज़ अ पीजी रहते हैं या रूम लेकर के रहते हैं कि वो रख लें। तो क्या आप उनको काउंसलिंग भी आप प्रोवाइड करती हैं इस तरह के बच्चों को? जी सर, मैं काउंसलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, और मैं फूड भी प्रोवाइड करती हूँ, और ऐसे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका बजट नहीं होता, क्योंकि ये कुछ बच्चे ऐसी जगहों से भी आके यहाँ पढ़ रहे होते हैं जो इतना मनी नहीं खर्च कर सकते हैं, तो मैं उनसे भी, उनकी जो भी वो दे सकते हैं फुल ऑफ, तो मैं उन पे कोई वो नहीं डालती। आप जो दे सकते हो, बट आपको खाना खाना है, आपको हेल्दी रहना है, तो मैं यहाँ तक भी सपोर्ट करती हूँ। पैसा कमाना ही मेरी जिंदगी में जुनून नहीं है, पैसा तो मिल जाएगा, क्योंकि मैंने काम शुरू किया है अपनी मम्मी पापा की ब्लेसिंग से, अपने गुरु और अपने भगवान जी और सब बड़ों की ब्लेसिंग से। पैसों से भी ज्यादा मेरे लिए अपने हिंदुस्तान के बच्चों की, हम सबकी हेल्थ की बहुत वैल्यू है। और मैं ये सभी माध्यम से बोलती हूँ, जो पैसे नहीं भी दे सकते हैं कोई टेंशन नहीं है, बट चीट मत करना। आप नहीं दे सकते, जेन्युइनली बताना, चीट मत करना कि आप चीट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट फूड खा रहे हो, वो आपके पास कर्मास है। मैं बहुत तक देती हूँ प्रॉपरली मील बना के। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं खर्च कर सकते, जिनके पास इतना बजट नहीं है, इतना ज्यादा वो नहीं कर पाते, तो मैं बोलती हूँ बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, आपका जो बजट है आप बताओ, आप अपना खाओ। क्योंकि मैं ये देखती हूँ इन बच्चों के अंदर एक जुनून है पढ़ने का, आगे बढ़ने का। ये वो बच्चे हैं जो आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, और ऐसे बच्चों को देखा भी है मैंने, और यही मेरा एक मोटिव भी है, पढ़ो, खुश रहो। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालो, बच्चों को ये मत कहो कि उसका बच्चा ये कर रहा है तुम क्या कर रहे हो।
तुमने कितना पढ़ लिया, क्या कर लिया, मत पूछो उनसे ये सब चीजें। उनसे सिर्फ ये पूछो आप जितना पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, जहां तक पढ़ सकते हो बहुत अच्छा है। मैं जब कुछ चीजें नोटिस कर रही हूँ, अभी आपने भी लास्ट न्यूज़पेपर में देखा होगा, ड्यूज के कुछ बच्चों का इधर सब डिप्रेशन में जा रहे हैं बच्चे, एग्जाम्स डेज में सब। मत करो ऐसा, स्ट्रेस मत लो, डरो मत अपने पेरेंट्स से कि आप अगर यहाँ पढ़ने आए हो तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप कुछ गलत स्टेप ले लोगे। बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। आपको खुश रहना है, आपको आगे जाना है और अपने आप को आगे बढ़ के आना है। ये सभी बच्चों के लिए है, सभी लोगों के लिए है। डोंट प्रेशर योर चाइल्ड कि फलाने का तो ये कर रहा है, तुम यहाँ तक नहीं कंपैरिजन नहीं करो। आपको, बिल्कुल। तुमने कितना पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया, जितना उसके पास माइंड था, बहुत अच्छा किया। क्योंकि बच्चे ही ना आजकल आपस में बहुत सारे स्ट्रेस में हैं, वो हमें नहीं बता पाते। हम उन्हें जब एक हेल्दी कलरफुल डाइट देंगे, कलरफुल उनको फूड देंगे, कलरफुल का मतलब ये है कि नेचुरल, जो हमें प्राकृतिक हमें दे रही है, जिसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कुछ ऐसा एसिड नहीं है, कुछ नहीं है, और उनको एक स्नेह और प्यार और एक माहौल देंगे। क्या आपने अपने बच्चों के पास बैठ के कभी ये पूछा कि और भाई सब ठीक ठाक है? इतनी कम से कम कुछ बात तो करनी चाहिए आपको। कभी आपने कहा चल भाई तू बहुत देर पढ़ लिए, चल दोनों डांस कर लेते हैं, तेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक सवाल और आ गया दिमाग में, नानी दादी की तरफ से करना चाहता हूँ। पहले जब कोई भी आदमी परदेश जाता था या कहीं पढ़ने जाता था या किसी यूनिवर्सिटी में जाता था, तो उसको एक डब्बा दिया जाता था, उसके अंदर लड्डू दिए जाते थे। तो क्या डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना में वो लड्डू भी बनते हैं क्या? 110% बनते हैं सर। बहुत बढ़िया। लड्डूज की तो स्पेशलिटी है। लड्डूज और पंजीरी, पंजीरी तो हमारी ऐसी है कि नो ऑयल में भी मिलेगी, नो ऑयल में भी। और लड्डूज की तो स्पेशलिटी है, आप लड्डूज जैसे बोलेंगे वैसे मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह की वैरायटी, हर तरह के। क्योंकि दादी नानी और माँ का काम ही यही होता था, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए बेसन ड्राई फ्रूट के लड्डू बना दो, बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए मूंग की दाल के लड्डू बना दो, इनके लिए ड्राई फ्रूट लड्डू बना दूं। अरे ये तो घी नहीं खाएंगे तो चलो इनके लिए ड्राई फ्रूट लड्डू ही दे देती हूँ, अंजीर की ही लड्डू दे देती हूँ, बर्फी बना देती हूँ। तो ये सब चीजें जो है ना, ये वो हमारी पुरानी पुश्तैनी ब्लेसिंग्स हैं। और डिलीशियस एंड डेलिकेसी बाय मिशी खुराना, दादी नानी और माँ की प्रेरणा का मोटिव ही यही है कि आप हुक्म करो, हम आपको बना के देंगे। बहुत बढ़िया। और इस आपके माध्यम से ये चीजें जो है रिवाइवल भी हो रहा है इनका, और बहुत अच्छे तरीके से समाज में जा भी रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिशी जी कि आपने आज एग्जाम मील के बारे में एक नया वर्ड आपने कॉइन किया और बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है हमारे जो पेरेंट्स को भी और जो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो पैनिक नहीं करेंगे और अच्छे से अपना एग्ज़ाम देंगे और अच्छे से खाएंगे पिएंगे, बढ़ेंगे आगे और देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर। यही बोलूंगी जाते जाते मैं, खुश रहो, मस्त रहो, आगे चलते रहो, जिंदगी का हर पल आपको आगे ही लेके जा रहा है, बस ऑलवेज स्माइल योर फेस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे डिलीशियस एंड डेलिकेसीज बाय मिशी खुराना से मिशी जी, जो आज हमारे साथ बात कर रहे थे। आज के इस एपिसोड में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों का ख्याल विशेष तौर पर रखेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त, अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। नमस्कार।